ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में ये हमारा यूनिट 4 के लेक्चर्स हैं, जिसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और यही यूनिट 4 है। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है जिसके द्वारा वो प्राइमरी मेमोरी को मैनेज और हैंडल करता है। कैसे किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाएगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी के द्वारा डील करता है। और जो भी टास्क या जॉब एग्जीक्यूट होने हैं उन्हें सबसे पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो भी टास्क या प्रोसेस या जॉब है उनको मेन मेमोरी में लाने और मेन मेमोरी में उनको पर्टिकुलर सेक्शन ब्लॉक ऑफ मेमोरी देने का जो तरीका है वो मेमोरी मैनेजमेंट में डील किया जाता है। यह है प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करता है कि क्या वो मेमोरी लोकेशन किसी प्रोसेस को एलोकेट है या नहीं है। तो इट कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन, ईदर इट इज़ एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री, या ये फ्री है। फिर इसके बाद दो एड्रेसेस आते हैं इसमें, जो यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें दो टाइप के एड्रेसेस पूछे गए हैं कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो जो एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और जो एड्रेस मेमोरी यूनिट के द्वारा रिफर्ड किया जाता है उसको फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाएगा और मेमोरी का जो एक्चुअल एड्रेस होगा उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। फिर एक वर्चुअल एड्रेस आता है, तो वर्चुअल एड्रेस को हम यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस ही बोलेंगे। ये पूरे हमारे जो टेक्स्ट है उसमें हम लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस दोनों सेम थिंग है। फिर आता है कि जो भी लॉजिकल एड्रेसेस का सेट होता है, रेंज होती है, जो कि प्रोग्राम के द्वारा या सीपीयू के द्वारा जनरेट की गई है, उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोला जाता है। और फिजिकल एड्रेस का सेट जो उस लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग है उसको फिजिकल एड्रेस स्पेस बोला जाता है। ये जो है लॉजिकल एड्रेस का ग्रुप है तो उसे लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलेंगे, अगर फिजिकल एड्रेस का ग्रुप है तो उसे फिजिकल एड्रेस स्पेस बोला जाएगा। और लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस के साथ रन टाइम पे मैपिंग करने के लिए एक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उस हार्डवेयर को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहा जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU एक हार्डवेयर यूनिट है जिसका काम रन टाइम पर लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस से मैप कराना है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक लोडिंग। तो डायनेमिक लोडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी रूटीन या फंक्शन या प्रोसेस को तब तक लोड नहीं किया जाता जब तक उसको कॉल ना किया गया हो। तो डायनेमिक लोडिंग, ए रूटीन इज़ नॉट लोडेड अनटिल इट इज़ कॉल्ड। जब तक उसे कॉल नहीं किया जाएगा तब तक रूटीन को लोड नहीं किया जाएगा। और इसका एडवांटेज ये है कि डायनेमिक लोडिंग इज़ दैट एन अनयूज्ड रूटीन इज़ नेवर लोडेड, कि कभी भी हम जिन रूटीन्स की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हमें लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल उन्हीं को हम लोड करते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिनको
कॉल किया जाता है। और डायनेमिक लोडिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई स्पेशल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था हमारा डायनेमिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर में हमने केवल एक मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, इसके बारे में जाना, और लॉजिकल एड्रेस को ही हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। उसके साथ हमने इस लेक्चर में लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस की डेफिनेशन बताई, और साथ ही साथ हमने इस लेक्चर में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में स्टडी किया और डायनेमिक लोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया।